क्या कह रहे हो? वो जहर घोलने का काम करता था मनीष कश्यप, उसके साथ सही कर रहा है। क्या जहर घोला है उन्होंने? क्या मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप सुन ही नहीं रहे। पता है क्या, एक जगह जगह जाके ये करना वो करना, उसको नीचा दिखाना उसको नीचा दिखाना। कभी एक मुख्य एक हम बता रहे हैं रियल स्थिति क्या दिखा रहा है। एक मुख्यमंत्री, एक बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। बोला एक छोटा पत्रकार मनीष कश्यप भाई, एक क्या कहते हैं सुलझोए पत्रकार है, एक बड़े पत्रकार हैं जिससे इंस्पायर होकर के आज की डेट में पत्रकारिता लोग कर रहे हैं इंस्पायर होकर के। मनीष कश्यप भाई एक ऐसा बंदा है कि जो देश के अंदर करप्शन को खत्म करने की उसने कोशिश करी, डीएम जैसे लोगों की, बड़े बड़े अधिकारियों की जो ड्यूटियां खा गया, जिन्होंने करप्शन किया था। अब ऐसे बंदे को लोग उसके आंसू देख करके पता क्या करे, डर गया, घबरा गया। भाई एक बात बताओ, मेरे घर के अंदर शहीदी हो रखी है, अगर मैंने इस देश के लिए काम करा, मेरे कॉलर पे कोई हाथ डालेगा तो मैं एक मिनट के लिए भावुक हो जाऊंगा, तो आंसू मेरे भी निकल जाएंगे कि भाई हमने बलिदान दिया है इस देश के लिए काम भी करा है। आज यहाँ पर कोई बंदा परेशान होगा तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। जो देशभक्त और राष्ट्रभक्त होता है ना, जो समाज भक्त होता है, उसको ऐसे दिक्कत होती है, थोड़े आंसू निकल गए, उसको लोग गलत चला रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मनीष कश्यप भाई को जो तमिलनाडु जो पुलिस ले जा रही है, कोई एफआईआर दर्ज करी है, गलत है ये। अभी बताओ मेरे फोन पे अगर कोई ऐसी पोस्ट आती है या सोशल मीडिया पे चल रही हो कि फलानी जगह पे इस तरीके का कांड हो रहा है, दिल्ली में इस तरीके से मारकाट हो रही है और मैं बिहार में हूँ, तो भाई मैं तो बोलूँगा ये गलत हो रहा है दिल्ली में, ये गलत हो रहा है दिल्ली में, ठीक है जी। और उसके ऊपर, उस आवाज को उठाने के ऊपर इस तरीके का, ये संविधान है भाई साहब, हमारा संविधान यही कहता है। और जो हमारे देश के अंदर आतंकवादी घूम रहे हैं, मर्डरी घूम रहे हैं, इतने ये उनको पकड़ने का दम नहीं है। कांग्रेसों ने इतने बड़े बड़े घोटाले करे, मुलायम सरकार ने इतने बड़े बड़े घोटाले करे, बड़े बड़े मैं कह रहा बड़े बड़े चैनल वालों ने इस देश में अलग ही नैरेटिव चलाया, अलग ही नैरेटिव चलाया इस देश में। कैसा नैरेटिव? कैसा नैरेटिव? इस देश को केवल ऑफ केवल नीचा दिखाने का पूरी दुनिया में, और आज भी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं, पाकिस्तान, इराक और इराक में ही बोल रहे हैं अगर ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होता तो ये हालात नहीं होते, आज कट्टरपंथी नहीं होती। तब भी ऐसे पत्रकार और ऐसे चैनल हैं हमारे देश के अंदर, केवल ऑफ केवल ये एजेंडा चला रहे, विदेशों में ही बोलते हैं कि भाई नहीं, वो तो भारत तो खत्म हो चुका है, भारत बेकार। मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, जो इन्होंने बोला छोटा सा यूट्यूबर, पहली बार बता रहा हूँ, बड़े बड़े चैनल वालों को बता रहा हूँ, बड़े बड़े जो नेशनल चैनल हैं, कुछ नहीं हो तुम लोग, उसकी बात ना इस देश के 100 करोड़ बंदे देखते हैं, 100 करोड़ बंदे देखते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को, उसके चैनलों को देखा जाता है, ठीक है जी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक बार ना सीबीआई ईडी की जांच नहीं, बड़े चैनलों पे भी बैठनी चाहिए भाई साहब, क्यों बैठनी चाहिए? बड़े चैनलों को कितना सब्सक्राइब करा जा रहा है, कितना इन पे पैसा आ रहा है, लेकिन इनकी इनकम और इनकी प्रॉपर्टीज और इनके ऑफिसेज, इनका वर्क, उसका जब पैसा का हिसाब लगाया जाएगा ना, तो मेरे करोड़ों टर्नओवर में निकलेगा। तो उसकी जांच बैठनी चाहिए इन चैनल वालों पे, जो चैनल वाले बोल रहे हैं, इन बड़े बड़े चैनलों वाले फंडिंग नहीं आती क्या है? जिसका एजेंडा चलाएंगे, कोई बोलेगा ना जब देश को नीचा दिखा, मोदी जी को गाली दे, ऐसे भी पत्रकार है, बड़े नेशनल चैनल है कि मोदी को गाली देने के लिए उन्हें पैसा मिलता है, उनके ऊपर जांच कुछ नहीं बैठनी। एक छोटे से हमारे भाई मनीष कश्यप भाई हैं, जो देश में समाज के बीच में घुस करके हैं, और जो बंदा अपनी इनकम का 25% बंदा डोनेशन कर दे रहा है, झुग्गियों गलियों में गरीबों को खाना खिला दे रहा है वो बंदा, उस पर ये जांच बिठा रहे। तो बिठा दो सारे इस देश के क्रांतिकारियों पे। वो अंग्रेजों ने बुरा हाल करा क्रांतिकारियों का, कांग्रेसों ने हाल करा था इस देश के अंदर, है वही हाल अब तुम कर दो भाई। क्या कह रहे हो? वो जहर घोलने का काम करता था मनीष कश्यप, उसके साथ सही कर रहा है। क्या जहर घोला है उन्होंने? क्या मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप सुन ही नहीं रहे। पता है क्या, एक जगह जगह जाके ये करना वो करना, उसको नीचा दिखाना उसको नीचा दिखाना। कभी एक मुख्य एक हम बता रहे हैं रियल स्थिति क्या दिखा रहा है। एक मुख्यमंत्री, एक बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। यहाँ मेरे भाई मोदी सरनेम के ऊपर राहुल गांधी, जिसका बाप देश के लिए शहीद हो गया, उसकी सदस्यता चली गई, जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई, उसकी शहीदी उसकी सदस्यता चली गई, एक सिर्फ सरनेम के ऊपर। और एक व्यक्ति दिन रात गालियां बक रहा है एक मुख्यमंत्री को, उसको जेल नहीं होनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हो आप यार? क्या गाली बकती है? क्या गाली बकी? आप बताओ क्या गाली? गाली कौन सी दी? मनीष कश्यप ने गाली क्या दी? आपके पास सबूत है? मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को गाली दी, मुख्यमंत्री को गाली दी। उसने अरेस्ट होने के तुरंत बाद भी यही कहा कि क्या करेगा मेरा, गाली होती है, गाली होती है, करेगा मेरा, गाली होती है। एक मुख्यमंत्री गाली, ऐसी भाषा गाली मुख्यमंत्री के लिए। तब पूरा विपक्ष चौकीदार को चोर बोलता है, तब गाली नहीं होती है। किसको? चौकीदार चोर चला ना, कोर्ट चला ना केस में, ये भी चल रहा है ना, चला ना, तो हाँ, तो फिर तो चिढ़ किस बात की? चिढ़ किस बात की? अगर ये मनीष कश्यप अगर चिढ़ इस बात की है, नहीं आपने कहा ना चिढ़ किस बात की? चिढ़ इस बात की है जब राहुल गांधी के मैटर पे संविधान
उसको अपने ऊपर अगर सुनिए 2 मिनट सवाल ले लो आप। बताइए। राहुल गांधी के मैटर पे तो लोकतंत्र मर जा रहा है, गला घुट जा रहा है। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार पे क्यों कांग्रेस साथ नहीं आ रही बिहार में? क्यों साथ आएगी जब वो कांग्रेस को ही कोसता है? बताइए आप, बोलो। केजरीवाल भी बोले केजरीवाल को भी बंद करो। नहीं, केजरीवाल ने भी बोला प्रधानमंत्री के बारे में, केजरीवाल को ही बंद कर दो। सब पता है मेन दिक्कत पता है क्या है? मनीष कश्यप एक निष्पक्ष पत्रकार है, ठीक है। एक टाइम पे बीजेपी का भी सरकार था, अभी से ठीक 6-7 महीना पहले। रेलने का शब्द सुने थे ना, रेलने का शब्द सुने थे ना, वो रेलने का शब्द देने वाला मनीष कश्यप है, क्योंकि भ्रष्टाचार इंजीनियर, भ्रष्टाचार नेता, भ्रष्टाचार जातिवाद नेता, ये सबको रेलने का काम किया है। जो उप मुख्यमंत्री जो हमारा गवार है, आपको बिहार का असलियत पता नहीं है। मरीन ड्राइव बनता है तो क्या गवार नहीं है? उप मुख्यमंत्री कौन है आप बताइए ना। सुनिए प्रधानमंत्री की अरे उनके पास 19-20 डिग्री, आप सुनिए। बताते हैं राबड़ी देवी कितनी पढ़ी लिखी थी बताइए। बिहार का जो रियल स्थिति है, पटना यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन नहीं लेता है, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल लेवल का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है। चिल्लाने से आपका असत्य नहीं, आप ये बताइए। मैं तो बस तीन लाइनें ये बोलूंगा, जहाँ से बीजेपी हटती है वहाँ से दूसरी सरकारें जो बीजेपी के साथ रहते हैं, जो सच की आवाज उठाते हैं, उनको दबोचने का काम सरकारें करती हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे ही बीजेपी हटी, मनीष कश्यप मोहरा बना के इन्होंने पकड़ लिया। मनीष कश्यप सीधा नीतीश कुमार के लिए और ये तेजस्वी के लिए बड़ा खतरा वो बनते चले जा रहे थे वो, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का वहाँ पे कोई समागम हुआ था, उठा के सिर्फ भगवा झंडा लहराने पे ही 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कोई जमानत नहीं है उनकी। तेजस्वी यादव को ये कहिए कि पत्रकार वाले मुद्दे पर नहीं सोचें, ये सोचे कि बिहार के लोग क्यों पलायन करके दिल्ली आते हैं। बिहार के लोग वहाँ ऐसा माहौल क्यों नहीं देते हैं कि वहाँ इंडस्ट्रीज एक भी लगे, 2 लगे। इससे तो तरक्की नहीं होगी। 17 साल से बिहार में किसकी सरकार? जेडीयू की गठबंधन थी कि नहीं, वहाँ अभी तो 17 साल किसकी सरकार थी? ये बताइए। वहाँ इंजेक्शन जोगी वाला चलना चाहिए। जोगी वाला इंजेक्शन जब तक नहीं चलेगा ना, बिहार को योगी मॉडल चाहिए, तभी वहाँ न्याय मिलेगा। अपराधियों को जाति पाति से ना देखा जाए, जो भी है क्रिमिनल। सेंगर जैसे लोगों को बरी कर देना चाहिए। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को तुरंत तो बिहार पे आते हैं। मनीष कश्यप के ऊपर जो हो रहा है वो सही है या गलत है? वो ध्यान को भटकाने के लिए, हेलो, एक मनीष कश्यप एक छोटा पत्रकार को टॉर्चर किया जा रहा है और दिन भर वहाँ केवल जाति पाति करके किसी को किसी से मतलब नहीं है। वहाँ न बिहार की राजनीति से मत अच्छी राजनीति करना है, न तरक्की करना। ये आप कहाँ से हैं आप बताइए? मैं बिहार से हूँ। नाम क्या आप? रिकेश जी, आप जान रहे हैं मुझे, विजय नाम है मेरा। विजय जी, आप एक बात बताइए, मनीष कश्यप के साथ जो आज बिहार सरकार सलूक कर रही है वो सही है या गलत है? क्या 42 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है फंडिंग के लिए? बिहार सरकार कोर्ट है क्या? बिहार सरकार कोर्ट है क्या? पुलिस तो है ना, बिहार सरकार पुलिस है ना। बिहार सरकार ने जेल में डाला है क्या, या कोर्ट ने डाला है? तो एक सवाल, प्रक्रिया है। हाँ, एक सवाल, फिर यही कानूनी प्रक्रिया से राहुल गांधी क्यों घबरा रहे? वही न्यायालय उनके लिए समान है और वही न्यायालय राहुल गांधी के लिए समान न्यायालय का सम्मान कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? न्यायालय का तो सम्मान कर। रोड पे क्यों आ रहे हैं? मनीष कश्यप, इन लोगों का कोई, एक मिनट, इन लोगों का कोई बिजनेस नहीं है। हेलो, कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई अच्छी सर्विस नहीं है। 600 करोड़ का सोना चांदी कैसे पकड़ा, कहाँ से आ जाता है? इतना गिफ्ट इन्हीं लोग को है, क्यों आता है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 600 करोड़ का सीबीआई का जो रेट पड़ा, और वो भी हल्का सा रेट पड़ा, ज्यादा नहीं हुआ अभी, तो 600 करोड़ का सोना क्या बिजनेस करते हैं, या इतना गिफ्ट इनको क्यों आता है? ये भी एक जांच का विषय है ना, ऐसे ही तो नहीं आ जाता है। इन लोगों को ये कहिए, मीडिया के माध्यम से ये कहिए कि ऐसा इन लोग प्रोग्राम बनाएं कि बिहार के लोग जो दिल्ली आते हैं, चाहे व्यापार करने के लिए आते हैं, नौकरी करने के लिए आते हैं, वहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, वैसा क्यों ना माहौल दिया जाए। और उसका मुख्य कारण है